Subscribe now and press the bell icon. आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस से बोर्ड में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इस हिसाब से आपका ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इंट्रोडक्शन और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने थे और 2 एंगलों के बारे में जाना था। ठीक है, पहला एंगल था आपका उन्नयन कोण और दूसरा था आपका अनुमान कोण। ठीक है, तो हम लोग पहले उन्नयन कोण फिर से एक बार हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं। उन्नयन कोण किसे कहेंगे? मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और दर्शक इसमें क्या होना चाहिए? आपका नीचे होना चाहिए। यहाँ पे आपका दर्शक है, ठीक है, यहाँ पे दर्शक का आँख है मान लीजिए, और यहाँ पे आपका कोई वस्तु है। यहाँ से अगर कोई यहाँ से जो दर्शक के आँख से जो वस्तु को देख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। ठीक, और यहाँ ये जो हो गया, इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको हम थीटा से दर्शाए हैं। ठीक है, ये थीटा आपका क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपका था और एक अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसमें क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब क्या हो जाएगा? आपका वस्तु जो होगा आपका नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई दर्शक है। ठीक है, या फिर सनलाइट होगा या फिर कोई बल्ब होगा। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, इस वस्तु पे पड़ता है। ठीक है, इस वस्तु पे पड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक है, दृष्टि रेखा। ठीक है, हम बढ़िया से नहीं लिख रहे हैं, पिछले वीडियो में लिखे थे इसीलिए आपको सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा। ठीक, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो आपका ये कोण बनेगा क्या होगा? आपका अवनमन कोण होगा। ठीक है, अवनमन कोण में वस्तु क्या होगा? आपका नीचे होगा और दर्शक कहाँ पे होगा? ऊपर होगा। ठीक है, और उन्नयन कोण में जस्ट इसका उल्टा होगा। वस्तु कहाँ होगा? आपका ऊपर होगा और दर्शक क्या होगा? नीचे होगा। और एक चीज, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका क्या है? कोई आपका लाइट है। ठीक है, मान लीजिए कोई लाइट ही है, ये दर्शक ही समझ लीजिए, और यहाँ पे आपका कोई वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया, और ये आपका क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। ठीक, तो ई कोण क्या कहलाता है आपका? ई कोण आपका अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई दर्शक है और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो ये क्या हो गया? आपका उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, तो ये अगर थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा? आपका थीटा होगा। क्यों? जेड के आकार के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जेड के आकार के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण से ई भी थीटा, तो ये भी क्या होगा? आपका थीटा हो जाएगा। इस हिसाब से उन्नयन कोण और अनुमान कोण क्या होगा? आपका आपस में बराबर होगा। ठीक है, कहाँ से? तो जेड के आकार के कोण से, क्योंकि जेड के आकार के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, तो एकांतर कोण से दोनों क्या होगा? आपका आपस में बराबर होगा। अगर कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं कि उन्नयन कोण और अनुमान कोण क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग नोट छोड़े थे उसको अब देखेंगे। ठीक है, तो आपका पहला नोट इस तरह से है। ठीक है, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज उसमें आपको दिया हुआ है, पहला जो आपका नोट है, मान लीजिए जब आधार और कर्ण ज्ञात हो, मतलब आधार और कर्ण दिया हुआ रहे। ठीक है, किसी त्रिभुज में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक फिगर है, इसमें क्या बोल रहा है? आपको आधार और कर्ण दिया हुआ। ठीक है, एच दिया हुआ है और बी दिया हुआ, तो बी क्या होगा? यहाँ पे आपका ई बी हो जाएगा, यहाँ पे और ई पी होगा। ठीक है, आपको एच दिया हुआ और बी दिया हुआ। ठीक है, तो एच दिया हुआ है और बी दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोण बड़ा त्रिकोणमिति फंक्शन लगाएंगे। तो एच और बी किस में आता है आपका? एक तो आता है आपका किस में? कोस थीटा में। कोस थीटा यहाँ पे मान लीजिए आपका थीटा है। ठीक है,
तो आपका क्या हो गया, कोस थीटा में आएगा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। अगर एच और बी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कोस थीटा लगा सकते हैं या फिर सेक थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा और क्या होता है, एच बाई बी होता है। ठीक है, तो अगर एच और बी दिया हुआ रहे तो हम लोग कोस थीटा लगा सकते हैं या फिर सेक थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका दूसरा जो पॉइंट है, देखिए इस तरह से, अगर जब कर्ण और लंब ज्ञात हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फिगर इसका आपको क्या बोल रहा है, इसमें कर्ण और लंब, कर्ण हो गया आपका एच, लंब हो गया पी। ठीक है, तो आपको अब बी निकालने के लिए हमको तो क्या करना है, हमको बी निकालना होगा। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ, आपको एच और पी दिया हुआ। ठीक है, तो एच और पी किस में आता है, आपका किस त्रिकोणमितीय फंक्शन में आता है, तो साइन थीटा में आता है। यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा में, साइन थीटा और क्या होता है, पी बाई एच होता है। अगर पी और एच दिया हुआ रहेगा तो हम साइन थीटा लगा सकते हैं, या फिर साइन का उल्टा क्या होगा, आपका कोसेक होता है। कोसेक बराबर क्या होगा, जस्ट उल्टा साइन का, तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अगर एच और पी दिया हुआ रहे, ठीक है, तो हम लोग साइन लगा सकते हैं या फिर कोसेक लगा सकते हैं। अगर ये दोनों दिया हो रहेगा तो फिर हम इसके मदद से क्या कर सकते हैं, हम बी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए, जब लंब और आधार ज्ञात हो। ठीक है, मान लीजिए किसी त्रिभुज में आपको लंब और आधार दिया हुआ, ठीक है, उसकी मदद से आपको एच निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लंब पी दिया हुआ और बी दिया हुआ। ठीक है, लंब और आधार दिया हुआ। ठीक है, तो P और B किस में आता है आपका, एक तो टेन थीटा में आएगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी होता है। और एक आएगा किसमें, कोट में आएगा, जस्ट टेन का उल्टा। कोट में क्या होगा, जस्ट टेन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B बाई क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। ठीक है, अगर P और B दिया रहेगा तो हम लोग टेन थीटा या फिर कोट थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम ये क्वेश्चन अपने मन से हम बनाए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, ABC क्या आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें आपका ए दिया हुआ आपको 90 डिग्री, AB बराबर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया हुआ 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, कोण मतलब यहाँ पे जो एंगल B का मान निकालना है। ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज है, पहले इसको हम लोग फिगर बनाएंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जहां पे कहां पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, ए पे आपका क्या बन रहा है, ए पे आपको 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बी दे देते हैं और यहाँ पे सी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ABC क्या आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और क्या दिया हुआ, AB। अब फिगर में AB कहाँ है आपका, AB यहाँ पे, AB बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, AC भी दिया हुआ कितना, 2√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका A बराबर कितना, 90 डिग्री और AB बराबर दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना दिया हुआ है, 2√3 दिया हुआ। ठीक है, तो आपको हमको बोला है कि इस एंगल निकालना, एंगल B का मान निकालना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए, ई कौन सा पार्ट हुआ आपका, इस कोण के लिए आपका क्या हो गया, ई B हो गया और ई क्या हो गया आपका, P हो गया। तो अगर हमको क्या दिया हुआ, P और B दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन का यूज करेंगे, टेन थीटा या फिर कोट थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, कोट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं टेन थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे थीटा तो नहीं दिया आपका, क्या दिया हुआ इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, माना यहाँ पे लिख लीजिए, लेट एंगल B बराबर क्या मान लिए, थीटा। ठीक है, या आप नहीं मानिएगा फिर भी चलेगा, हम ऐसे मान लिए। ठीक है, थीटा
टेन थीटा और क्या होता है, थीटा का सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है। तो टेन का ये आपका क्या होगा, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या आपका ए सी बटे क्या होता है, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा क्या होगा आपका ए बी, वही ई क्या हो गया आपका पी और ई बी हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे थीटा हम क्या बी बराबर क्या, हमको बी का मान निकालना, तो हम बी को थीटा मान लिए हैं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर ए सी का मान कितना दिया हुआ आपको 2√3, उसके बाद ए बी का मान कितना 6 दिया हुआ। अब यहाँ से हम कटा सकते हैं इसको कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे नीचे कितना बचा आपका 3 बचा। चलिए और एक स्टेप देख लीजिए। अब हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है आपका 3 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस √3 कट जाए कितना बार में, एक बार में कटेगा कि नहीं, ऊपर में कितना एक बचा। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 1/√3 का मान कितना होता है 10 में, बताइए इसका कितना मान होगा 1/√3 कितना, 10 कितना डिग्री का मान होता है 10 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/√3। ठीक है, हम पीछे भी बताए थे कि यहाँ से 10 के 10 क्या हो जाएगा, जैसे साइन साइन रहता था क्या होता, साइन साइन हट जाता था, उसी तरह से क्या होगा आपका भी 10 हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा थीटा, और इधर क्या 30, तो क्या हो गया थीटा और क्या आ गया 30 डिग्री। तो हम थीटा को क्या माने थे, बी को माने थे थीटा, इसीलिए बी बराबर कितना डिग्री हो गया आपका, बी का मान निकालने के लिए बोला था, तो बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। क्योंकि हम एंगल बी को ही क्या माने थे थीटा माने थे, तो थीटा का मान आया 30, इसलिए बी का मान कितना हो गया 30। तो यहीं पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देख, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री और ए सी बराबर दिया हुआ आपको 2√3 सेंटीमीटर हो, तो ए बी और ए सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग फिगर बनाते हैं। ए बी सी क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कहाँ पे समकोण है आपका ए पे। ठीक है, तो इसका मान ए, इसको बी, इसको सी दे देते हैं। आपको बी बराबर कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे, बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, और क्या दिया हुआ ए सी बराबर दिया हुआ आपको 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इस ए बी और बी सी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। ए बी सी एक क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोमा कोण बी बराबर 60 डिग्री और ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दोनों निकालना, दोनों भुजा निकालना। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, ए बी का मान निकालते हैं। ठीक है, आपको थीटा दिया हुआ और इस एंगल के लिए क्या हो गया आपका बी हो गया, और ई पी हो गया, और क्या हो गया आपका बी ई एच। सभी एंगल के लिए क्या हो गया आपका एच होता है कर्ण। ठीक है, तो अब हमको पी दिया हुआ और एंगल दिया हुआ है। ठीक है, हमको बी पी निकालना, बी निकालना और एच निकालना है। ठीक है, अब हम पहले हम बी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको पी दिया हुआ और बी दिया हुआ, तो पी और बी किस में आता है आपका टेन और कोट में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे 10 का इस्तेमाल करेंगे। और ठीक है, और थीटा दिया हुआ कितना 60 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 60 डिग्री बराबर, तो इस 60 डिग्री का सम्मुख भुजा क्या होगा आपका ए सी हो जाएगा। तो ए सी बटे क्या होगा संलग्न भुजा। संलग्न भुजा क्या है इस एंगल का 60 डिग्री का संलग्न भुजा क्या होगा आपका ए बी होगा। ठीक है, अब चलिए 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, और ए सी का मान कितना दिया हुआ आपको 2√3। ए बी का मान निकालना है, यहाँ पे बोला ए बी का मान निकालना है। ठीक है, तो ए बी लिख देते हैं क्योंकि ए बी का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इधर से इधर गुना करेंगे। चलिए √3 गुना ए बी क्या होगा √3 ए बी। ठीक है, इसके बाद 1 गुना 2√3
अब ये √3 क्या है आपका, गुना में कहाँ चल जाएगा आपका, बटे में चल जाएगा। तो बटे में भेज दीजिए, 2√3 बटे √3 हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। ये दोनों के आपस में गुना में, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। इसलिए ए बी बराबर कितना हो गया आपका, 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या, ए बी निकल गया और ए सी निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे फिगर में। अब यहाँ पे देखिए आपका ये आपका 2 निकल गया और ये दिया हुआ आपको 2√3 दिया हुआ। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कर निकालना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो बी के साथ बी और ये आपका एच और ये बी, एच बी के साथ कोई फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, एच और बी दिया हो रहा है तो कोस लगा सकते हैं, और इधर पी दिया हुआ। ठीक है, तो पी और एच वाला अगर फॉर्मूला लगा सकते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई त्रिकोणमितीय फलन लगा दीजिए। तो पी और एच में क्या आता है आपका साइन आता है, और बी और एच में क्या आता है कोस आता है, इसका जस्ट उल्टा भी आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करेंगे, अब यहाँ से चाहे तो, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो किसी एक ऑप्शन लगा के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल लगा के ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे P का मान लेते हैं और H निकालते हैं। ठीक है, उसको एंगल दिया हुआ आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एंगल क्या 60 डिग्री, तो साइन ले रहे हैं, तो साइन बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो P यहाँ पे आपका ये आपका क्या C दिया हुआ और E A और A B। ठीक है, तो P/H होता है, P आपका क्या है AC, उसके बाद कर्ण क्या होगा आपका BC होगा। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, AC का मान कितना दिया हुआ आपको, AC का मान यहाँ पे 2√3 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद BC का मान नहीं मालूम, क्योंकि हमको BC ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। अब यहाँ से इधर और यहाँ से इधर होगा, तो चलिए गुना कीजिए इसको। ठीक है, BC गुना √3 क्या हो जाएगा, 3BC हो जाएगा। ठीक है, √3BC बराबर, अब इधर से इधर गुना 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये √3 क्या आपका यहाँ पे गुना में कहाँ चल जाएगा, बटे में। तो BC को यहाँ पे रखते हैं और √3 को कहाँ भेज देते हैं, बटे में। तो सॉरी 4√3 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से √3 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, इसलिए BC बराबर कितना हो गया आपका 4 गुना कितना हो गया 4। तो यही आपका आंसर हो गया, BC बराबर 4 हो गया। और AB का मान निकालना था, तो AB बराबर कितना गया 2 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या देखिए इसमें क्या बोल रहा है, धरती पर। ठीक है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ी है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पदबिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। क्या बोल रहा है, एक मीनार है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका मीनार है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पदबिंदु बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिखर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया शिखर और ये हो गया आपका पदबिंदु। ठीक है, पदबिंदु कहाँ होगा आपका, धरती पे होगा। ठीक है, और शिखर हवा में रहता है। ठीक है, तो आपका पदबिंदु हो गया। क्या बोल रहा है, एक मीनार खड़ी है धरती के एक बिंदु से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है। ठीक है, बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से, मीनार यहाँ पे मीनार के पद बिंदु हो गया, से कितना दूरी में, कितना मीटर दूरी पर है, तो 15 मीटर। पद बिंदु से कितना मीटर दूरी पे, ये जो बिंदु है आपका, किसी बिंदु पे जो है यहाँ से कितना मीटर दूरी है, मीनार के पद बिंदु से कितना मीटर दूर है आपका, 15 मीटर दूर है। ठीक है,
यहाँ से जो मीनार के शिखर के साथ कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है आपका, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण तो क्या होगा, यहाँ पे वस्तु और यहाँ पे दर्शक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, दर्शक क्या होगा, उन्नयन कोण में दर्शक ऊपर होता है, नहीं सॉरी दर्शक बोलते, वस्तु क्या होगा ऊपर में होगा और दर्शक क्या होगा आपका नीचे होगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण बनेगा कितना डिग्री का, यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। तो उन्नयन कोण आपको मालूम है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, किसी बिंदु से मीनार के पद बिंदु तक की दूरी दिया हुआ कितना, 15 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बोलेगा या फिर कहीं लंबाई बोलेगा, तो लंबाई ज्यादातर नहीं बोलते हैं, आपको ऊंचाई निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या होगा, आपका मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या चीज है। तो लिखिए माना, सॉरी इसका नाम देना, नामकरण कर लीजिए पहले। इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मीनार जो खड़ा होगा कितना डिग्री पे कोण बनाएगा धरती के साथ, आपका 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 90 डिग्री आपका यहाँ पे कहाँ पे, बी पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो माना ए बी एक मीनार की ऊंचाई है, या फिर ए बी एक मीनार है, ये भी मान सकते हैं, ठीक है। किसी बिंदु से मीनार के पद बिंदु तक की दूरी 15 मीटर है, ठीक है। और मीनार के शिखर के साथ, यहाँ पे जो लगा दीजिएगा, ठीक है। और जो मीनार के शिखर के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थीटा बराबर कितना आपका 60 डिग्री, ठीक है। बीसी बराबर कितना, बीसी यहाँ से बीसी बराबर कितना आपका, इसको बी माने इसको सी माने, तो कि बीसी बराबर कितना आपका 15 मीटर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस एंगल के लिए आपका क्या ई क्या होगा, बीसी क्या हो जाएगा आपका पी, सॉरी बी होगा कि नहीं, और ये आपका क्या सम्मुख भुजा हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया पी। तो आपको क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई, तो क्या मतलब पी हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए पी निकालना और बी दिया हुआ, तो पी और बी दिया हुआ, बी और पी में हमको चर्चा हो रहा है, ठीक है। तो पी और बी किस में आता है आपका, टेन में आता है या फिर कोट में, ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर टेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम टेन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है, टेन थीटा, थीटा और कितना 60 डिग्री, तो टेन थीटा और क्या होता है, सम्मुख भुजा उठे संलग्न भुजा। तो इस एंगल के लिए सम्मुख भुजा आपका क्या है, ए बी, तो ए बी बटे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा यहाँ पे क्या आपका बी सी, ठीक है। टेन कितना, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका √3 होता है, ठीक है। उसके बाद ए बी का मान हमको निकालना है, ठीक है। ए बी क्या आपका मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। उसको बी सी दिया हुआ है, तो ए बी नहीं दिया तो इसको ए बी को ए बी ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी सी बराबर कितना दिया हुआ आपको 15 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कीजिए, ए बी गुना 1 कितना हो जाएगा आपका ए बी, अब इधर से इधर तो 15 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 15 √3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इतना आया ए बी बराबर। तो लिख लीजिए, अतः हम मीनार की ऊंचाई को क्या माने थे, ए बी माने थे, ठीक है। तो मीनार की लिख लीजिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने हम लोग ए बी, ए बी बराबर कितना आ गया आपका 15 √3 मीटर में था, तो इसको मीटर देना आपका जरूरी है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।